बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे पब्लिक की एप्लीकेशन के बारे में। तो पब्लिक की क्रिप्टोग्राफी क्या होता है, इसकी कौन कौन सी यानी कि बहुत कौन से एल्गोरिदम वगैरह बहुत डिटेल के साथ इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें सिर्फ इस ट्यूटोरियल में हमारे पास जो रहेगा इसके पब्लिक की एप्लीकेशन रहेगी उनके बारे में हम डिस्कस करेंगे और उसके बाद इसके कुछ एल्गोरिदम है वो भी हम डिस्कस करेंगे। तो पब्लिक की के हमारे पास जो बेसिकली तीन जो है वो टाइप्स हैं, यानी तीन कैटेगरीज है, तीन क्लासिफिकेशन है। वो तीनों क्लासिफिकेशन कौन कौन सी है वो भी आपको बता, यानी कि इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन है, दूसरा डिजिटल सिग्नेचर और तीसरा हमारे पास की एक्सचेंज है। तो सबसे पहले इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन। इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन को अगर आप एक वर्ड में लिखना चाहे तो आप लिख सकते हैं, यानी कि क्या करता है ये में प्रोवाइड करता है सिक्रेसी, यानी कि प्रोवाइड सिक्रेसी, SECRECY सिक्रेसी। तो ये मैं क्या करता है इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन में ये हमें यहाँ जो है सिक्रेसी प्रोवाइड करता है। तो सिंपल इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन एल्गोरिथम पर बारे में हम पहले जो डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि मैंने आपको तीन टाइप्स बताएंगे तो ये तीनों टाइप्स को अभी थोड़ा सा मजीद क्लैरिफाई कर देता हूँ। तो हमारे पास ये मुख्तलिफ एल्गोरिथम है जो कि हम डिस्कस करेंगे। तो RSA है, डेफे-हेलमन है, DSS है और इलिप्टिक कर्व है। तो आप इनके जो तीनों टाइप्स एप्लीकेशन उन तीनों के बारे में देख सकते हैं, यानी कि RSA और जो हमारे पास इलिप्टिक कर्व है ये दोनों इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ होते हैं, जबकि जो डेफी-हेलमन और DSS ये इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए यूज़ नहीं किए जाते हैं। इसी तरह अगर हम डिजिटल सिग्नेचर की बात करें तो सर पहले तो मैं आपको डिजिटल सिग्नेचर बताऊँ, यानी कि डिजिटल सिग्नेचर वही चीज़ है जो हमने देखा था, यानी कि प्राइवेट की से पब्लिक की में जो यानी कि जो कन्वर्ट कर रहे थे वो उसको यानी कि अथेंटिकेशन का जो हमने जो सेकंड स्टेप पढ़ा था, तो ये अथेंटिकेशन असल में वो डिजिटल सिग्नेचर ही है। तो वो क्या हुआ था कि अब आपने मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर मतलब कि यहाँ हम क्या करें, हमें जो प्रोवाइड किया थी अथेंटिकेशन, यानी कि जो एलिस थी उसने क्या, मुझे नहीं पता कि आप बॉब हो, आप प्रूव करो कि आप बॉब ही हो। तो क्या उसने क्या किया, बॉब ने अपनी प्राइवेट की को यूज़ किया और जो मैसेज सेंड किया एलिस को। अब एलिस ने बॉब की पब्लिक की उठाई और जो जो यानी कि जो बॉब था, बॉब ने क्या किया, अपनी प्राइवेट की को यूज़ करते हुए डाटा यानी कि जो प्लेन टेक्स्ट उसको साइफर टेक्स्ट में कन्वर्ट किया। अब जो एलिस है उसने प्राइवेट की यूज़ की, पब्लिक की यूज़ की, किसकी, जो हमारे पास बॉब था उसी की। तो जब बॉब की प्राइवेट और पब्लिक की दोनों आपस में मैच कर गई तो क्या हुआ, उसको पता चल गया ये वाकई ही बॉब जो है वो मुझे मैसेज सेंड कर रहा है, क्योंकि प्राइवेट की और पब्लिक की जब मैच करती है तब ही डाटा जो है डिक्रिप्ट होता है। मैं पहले आपको डिटेल के साथ ये बता चुका हूँ, फिर मैंने बताया। तो इसको कहते हैं डिजिटल सिग्नेचर, यानी कि आपको ऑथेंटिकेशन मिल रही है। उसके बाद की एक्सचेंज क्या आती है, इसमें आप सेशन की इसको कहना है। एक सेशन की और मास्टर की क्या आती है, इसको मैं पहले आपको बहुत डिटेल के साथ बता चुका हूँ जो सिमेट्री के एल्गोरिथम उसमें, तो इसलिए इसके बारे में अब मैं रिपीट नहीं करूँगा। तो अब ये हमारे पास इन तीनों चीज़ों के बारे में डिस्कस, जो इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। इसके लिए दो एल्गोरिथम जो है वो जो RSA और इलिप्टिक कर्व यूज़ होते हैं, और उस डिजिटल सिग्नेचर के लिए हम RSA को यूज़ करते हैं। उसके अलावा DSS और यूज़ किया और इलिप्टिक जो कर्व है उसको यूज़ करते हैं। इसी तरह आप देख सकते हैं की एक्सचेंज में RSA को यूज़ किया जाता है और डेफे-हेलमन को यूज़ किया जाता है और इसके अलावा एलिप्टिक कर्व को यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास मुख्तलिफ एल्गोरिदम, इनको हम देखेंगे। तो ये बेसिकली तीन ही एप्लीकेशन थी। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।